हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 713 से लेके 740 तक। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए केविन डीसी को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे रेबिका का चिंता है, मैं उधर तक जा रही हूँ। वो देखने के बाद बार्थोलोमियो शॉक हो रहा है और बोलता है कि रॉबिन सेनपाई तो बहुत ज्यादा कूल है, तो बहुत ज्यादा फास्ट में आ रहा था, लेकिन रॉबिन सेनपाई ने तो उसे एक ही सेकंड में रोक दिया। रॉबिन सेनपाई के आगे बार्थोलोमियो रोने लगता है, बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ रॉबिन सेनपाई के आगे, और मैं रॉबिन सेनपाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आपको मैंने प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। मुझे देखे ऐसा ही लगता है कि आप चुप रहने वाली नहीं है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है केविन डीसी, और केविन डीसी बोलता है कि आकुबा तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ कि मेरे बॉडी में इमर्ज होने के लिए। केविन डीसी बोलता है मुझे माफ कर देना निको, रॉबिन ऑलमोस्ट तुम्हें काट दिया था। रॉबिन वो देखे शॉक हो जाती है और बोलती है कि आकुबा ये किसके बारे में बात कर रहा है, मैंने सुना था इससे पहले आकुबा के बारे में, सच में केविन डीसी के सर और अकुबा। केविन डीसी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुमने सही सुना, लेकिन ये बहुत बुरा न्यूज है। इसी वक्त अबूगा अवेकन हो जाता है, फिर से केविन डीसी की बॉडी में ओवरटेक करने की कोशिश करता है। बोलता है कि निको रॉबिन मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। केविन डीसी किसी तरीके से अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, बोलता है कि अबूगा मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता मेरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। वो फिर से अवेकन हो जाता है, बोलता है कि तुम चुपचाप रहो और केविन डीसी सो जाओ। केविन डीसी बोलता है कि अकुबा को तुम्हें मालूम नहीं इस फाइट के बारे में मैं लड़ने वाला हूँ। अकुबा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ डिस्ट्रक्ट मचा दूंगा, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा दूंगा। केविन डीसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इधर कोई भी पॉइंट नहीं है ऐसा करने के लिए। रॉबिन वो देख के शॉक हो जाती है। अकुबा बोलता है केविन डीसी को तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है मेरे, मैं सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचा दूंगा। वो देखने के बाद बार्थोलोमियो में शॉक हो जाता है। केविन डीसी अकुबा को बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो शॉक होकर ऊपर की तरफ देख रहा है। बार्थोलोमियो केविन डीसी की तरफ देखता है, कहता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि इसके पास दो पर्सनैलिटी होगा, एक कैबेज और दूसरा इसका बहुत खतरनाक रूप होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है केविन डीसी, और केविन डीसी पूरी तरीके से वर्ड्स कर रहा है अकुबा को और बोलता है मैं तुम्हें मेरा बॉडी नहीं दूंगा। अकुबा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लूंगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अकुबा ने आधा शरीर को ले लिया है। वो देखने के बाद बार्थोलोमियो में शॉक हो जाता है। केविन डीसी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अकुबा तुम अपना मुंह बंद करो, सिर्फ केविन डीसी और मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाता, और तुम मेरे बॉडी में आके ज्यादा दखल अंदाजी मत दो। केविन डीसी रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हम लोग आधा आधा है, मुझे छोड़ दो निको रॉबिन, अब ठीक होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। रॉबिन वो सुन के शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे मत बताना। उसी वक्त केविन डीसी के सर में अकुबा आ जाता है, बोलता है कि तुम इतना देखने के बाद भी मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो। और उसी का फायदा उठाते हुए ग्लैडियस अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज करता है, बोलता है कि निको रॉबिन अब तुम इससे सेटल करना होगा। वो आसपास की स्ट्रक्चर के बॉम्ब में जैसे बढ़ाव कर देता है, कहता है कि ये वॉल बॉम्ब का है, मैं जल्दी फोड़ने वाला और तुम लोग जरूर जाके उड़ने वाली और तुम इधर से भाग नहीं सकती, पर एक टुकड़े भी नहीं मिलेगा। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है बार्थोलोमियो और बोलता है कि ये बास्टर क्या कर रहा है। वो देखे केविन डीसी शॉक हो जाता है और बोलता है कि इस बास्टर ने हमें वर्ल्ड के साथ रिकैप्चर कर लिया, हम इधर से भाग नहीं पाएंगे। केविन डीसी बोलता है कि हमें इधर से नीचे की तरफ जाना होगा निको रॉबिन, और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अगर रेबिका के साथ कुछ भी हो सकता है ऊपर, और मुझे जल्द से जल्द ऊपर की तरफ जाना होगा। उसी वक्त केविन डीसी बोलता है अगर तुम ऊपर की तरफ जाना चाहती हो तुम मुझे छोड़ो। शिफ्ट होता है बार्थोलोमियो की तरफ और बार्थोलोमियो ग्लैडियस की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं रॉबिन सेनपाई को काम करने नहीं दूंगा तुम्हें। ग्लैडियस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा जजमेंट किया, लेकिन तुम मुझे टेक डाउन नहीं कर पाओगे, और तुम मुझे आकर टेक डाउन करोगे तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते उधर। और वो सुनने के बाद बार्थोलोमियो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमला करता है। लेकिन ग्लैडियस भी रिप्लाई करते हुए अपने सर से बाल का नीडल फेंक देता है, बोलता है कि ये बाल वाला नीडल मेरा पॉइजन से भरा हुआ है। वो देखने के बाद केविन डीसी बार्थोलोमियो बोलता है, रॉबिन बोलती है कि क्रॉसहेड कून, और वो अटैक लगने के बाद बार्थोलोमियो नीचे की तरफ गिरा हुआ है और बोलता है कि डैम मैंने अपने गार्ड को डाउन किया, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। ग्लैडियस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं पॉप अप डेविल फ्रूट यूजर हूं। उसी वक्त अपने बॉडी को बहुत बड़ा गुब्बारा जैसे बनाता है, कहता है कि अगर तुम मुझे आके मेरा शरीर को फोड़ने की कोशिश करोगे तो मेरा पॉइजन वाला बाल तुम्हें जाके सीधा लगने वाला है, अगर तुम मुझे टेक डाउन कर नहीं पाओगे तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होने से तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम आके मेरे बॉडी को एक्सप्लोजन करोगे तो तुम मरोगे और बाकी लोग बचेंगे, लेकिन उन लोगों को मैं रोक लूंगा। वो सुनने के बाद बार्थोलोमियो बोलता है क्या इसका मतलब रॉबिन सेनपाई भी खतरे में है, अगर इस बेवकूफ को मैंने टेक डाउन नहीं किया तो रॉबिन सेनपाई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। सुनने के बाद ग्लैडियस रिप्लाई करता है, बोलता है कि तुम बहुत जल्दी समझ गए बार्थोलोमियो। और बार्थोलोमियो बोलता है कि मुझे सोचना होगा, मेरा प्रायोरिटी है रॉबिन सेनपाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं ऑब्वियसली वो करूंगा। वो रॉबिन देख रही है। बार्थोलोमियो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि रॉबिन सेनपाई को मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में इस वॉल को डिस्ट्रक्शन होने से बचाऊंगा, मैं तुम्हें आज आके टेक डाउन करूंगा बोलता है। और बार्थोलोमियो बोलता है कि अगर मैं आके तुम्हें
टेक डाउन करूँ तो इस वॉल को डिस्ट्रक्शन होने से मैं बचा पाऊंगा। वक्त अपना बेरियर पावर यूज करते हुए ग्लेडियस को भी अंदर की तरफ लाता है, चारों तरफ सरेंडर बनाता है बेरियर का। बोलता अगर मैंने इस बेवकूफ को टेक डाउन किया तो पॉइजन निकल जाके रॉबिन सेनबाई को भी हिट होगा, इसलिए मुझे बेरियर के अंदर ही कुछ करना होगा। मुझे सोच और समझ के साथ इसके साथ लड़ना होगा। अगर कुछ भी उधर ऊपर नीचे हो गए तो रॉबिन सेनबाई का लाइफ रिस्क में होता है। रॉबिन और कैवेंडिश की तरफ, पर कैवेंडिश बोलता है मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मुझे लेके ऊपर या नीचे तुम जिधर जाना चाहती हो मुझे लेके चलो। चलो मैं कैवेंडिश की तरफ देखता है, बोलता है कि कैवेंडिश तुम जल्दी से अपना स्पीड यूज करते हुए रॉबिन सेनबाई को प्रोटेक्ट करना, तो तुम्हारे बॉडी को शील्ड के जैसे प्रोटेक्ट करना, वो तुम्हारा पूरा अकूबा नाम का इंसान भी टेक डाउन हो जाएगा। वो सुनने के बाद कैवेंडिश गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो क्रॉसहेड, और तुम ऐसे क्रूशियल कंडीशन में ऐसे बात कर रही हो। और बार्थोलोमेव गुस्सा होकर रिप्लाई करता है कि तुम बहुत ज्यादा यूजलेस हो, तुम रॉबिन सेनबाई को भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। बार्थोलोमेव बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। और बार्थोलोमेव को एक आइडिया आ जाता है, बोलता है कि मैं हार मानने वाले से तो नहीं हूँ, और सीधा जाके ग्लेडियस करता है। ग्लेडियस बोलता है कि बार्थोलोमेव क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। बार्थोलोमेव बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही टाइम में एक ही जगह में बैरियर बना सकता हूँ, इसलिए मुझे सोच समझ के काम करना होगा। रॉबिन सेनबाई को मैं किसी भी हालत में बचाऊंगा, मैं बिना हिचकिचाए बिना रॉबिन सेनबाई को बचाऊंगा, अगर मुझे मरना पड़ेगा भी मैं पड़ूंगा। बार्थोलोमेव रेडी हो चुका है ग्लेडियस के साथ लड़ने के लिए, और बोलता है कि मैं इसे फिनिशिंग ब्लो दूंगा। ऊपर से वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्रॉसहेड को मुझे मत बताना कि तुम ये करने वाले हो। और उसी वक्त बार्थोलोमेव बहुत बड़ा छलांग मारते हुए चाकू से हमला कर देता है ग्लेडियस को दिल में। ग्लेडियस बोलता है कि क्या तुम सेक्रीफाइस करना चाहते हो। अटैक की वजह से उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, ग्लेडियस का सारा पॉइजन नील जाके बार्थोलोमेव को लगता है, लेकिन वो सब कुछ बैरियर के अंदर होता है। सारा पॉइजन नील अपने शरीर में लेता है, वो बहुत ज्यादा खून खास रहा है। बार्थोलोमेव बोलता है कि रॉबिन सेनबाई मैंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। और बार्थोलोमेव उस ग्लेडियस का अटैक लगने के बाद खून खास के नीचे की तरफ बेहोश हो रहा है, और बोलता है कि सक्सेसफुली फाइनली मैंने रॉबिन सेनबाई को तो बचा लिया। इसी वक्त ग्लेडियस खड़ा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन तुमने मेरे दिल से थोड़ा सा आगे की तरफ हमला किया, तुमने मिस किया। ग्लेडियस गुस्सा होकर बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम चाकू से मेरे दिल में हमला करोगे। बार्थोलोमेव नीचे की तरफ गिरा है। ग्लेडियस बोलता है कि तुमने क्रूशियल पॉइंट में मिस कर दिया। बार्थोलोमेव देखता है ग्लेडियस को और बोलता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दुश्मन हूं। बार्थोलोमेव ग्लेडियस की तरफ देखता है और बोलता है कि इस बेवकूफ को कुछ भी नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है ग्लेडियस की तरफ, और ग्लेडियस बोलता है तुम भी डेविल फ्रूट यूजर हो ना, तुम्हें भी अच्छी तरीके से मालूम है डील करने के लिए। मैं अभी के टाइम में बेहोश होकर उठा हुआ सवाल को मैंने ब्लो करके बड़ा किया था, और उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा डिस्ट्रक्शन होने से। तुम देखो अपने दोस्तों को, बहुत बड़े धमाका में मरने वाले हैं। वो सुनने के बाद बार्थोलोमेव शॉक हो जाता है और बोलता है कि डैम इट, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं। शिफ्ट होता है कैवेंडिश की तरफ, और कैवेंडिश बोलता है कि अबूबा को मैंने अपने कंट्रोल में ला दिया, निको रॉबिन अब हमें इधर से जाना होगा। कैवेंडिश बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा आधी साइड का अबूबा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं जल्दी से लेके सनफील्ड में जाऊंगा अबूबा का स्पीड लेके। रॉबिन वो सुन के बोलती है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब मुझे तुम्हारे साथ ही जाना होगा, तुम्हारा कौन सा फॉर्म है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ग्लेडियस अपना पावर यूज करते हुए डिस्ट्रक्शन मचाता है, कहता है तुम लोग इधर से भाग नहीं पाओगे। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो धमाका देखने के बाद बार्थोलोमेव शॉक हो जाता है, बोलता है रॉबिन सेनबाई। उधर जगह में ग्लेडियस ने अपने डेविल फ्रूट पावर यूज किया था, उस जगह का चित्र उड़ जाता है। कैवेंडिश अपना अकूबा फॉर्म यूज करते हुए रॉबिन को ऊपर की तरफ ले जाता है, अपने शॉर्ट को अपने हाथ से पकड़ के रोक लेता है, कहता है अकूबा तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या अपने शॉर्ट को पकड़ रहा है, अपने बॉडी को पूरा कंट्रोल करके बोलता है कि तुम मेरे बात के सुनो। और हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, वो सो जाता है। रॉबिन उसकी तरफ देखती है और बोलते है कैवेंडिश कुन तुमने मेरे लिए अकूबा को रोका ना, तो बहुत अच्छे इंसान हो क्या मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है ग्लेडियस की तरफ, और ग्लेडियस बोलता है कि बेवकूफ इधर से कैसे भाग सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बार्थोलोमेव देखता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि रॉबिन सेनबाई को कुछ भी नहीं हुआ। बार्थोलोमेव किसी तरीके से खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आज रॉबिन सेनबाई को भी सेव कर नहीं पाया, मैं आज इधर क्या कर रहा हूँ, और मैं ऐसा ही रहूंगा तो लूफी सेनबाई का कभी भी मदद नहीं कर पाऊंगा। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लॉकडाउन में जीत लूफी का एग्जीक्यूशन होने वाला था। लूफी को बगी ने किडनैप कर लिया है, बगी हमला कर देता है लूफी की तरफ। लूफी बोलता है कि मैं मरने वाला हूं, क्या मुस्कुराता है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से लाइटिंग आता है, को लग जाता है। एग्जीक्यूशन स्पॉट भी पूरी तरीके से टूट-फूट हो जाता है, लूफी को कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ बार्थोलोमेव देखता है, बार्थोलोमेव एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ये मंकी डी लूफी स्ट्रेट पायरेट का बाउंटी है, क्या अपने दीवार में स्ट्रेट पायरेट का बाउंटी लगाने लगता है। उस दिन से वो बहुत बड़ा फैन हो जाता है। बार्थोलोमेव के फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि बार्थोलोमेव ट्रेनिंग करता है लूफी के जैसे, यार बोलता है कि मेरे सेनबाई का मूव गमू गमू है ना, क्या के लिए ट्रेनिंग करता है। और फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिला था कि कोलिसियम के अंदर लूफी बन के आया है, ग्लैडिएटर को बॉडी आसानी से पटक देता है। वो देख के बार्थोलोमेव खुश हो जाता है, बोलता है कि मुझे मत बताना कि हमारे सेनबाई है। बार्थोलोमेव के फ्लैशबैक पर हमें लूफी और डॉन जिनजाओ का बैटल भी देखने को मिलता है। लूफी ने अपना यूज करते हुए डॉन जिनजाओ को टेक डाउन कर दिया, उन दोनों के बैटल की वजह से बैटल एरिना का रिंग भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वो देख के बार्थोलोमेव
में खुश हो जाता है, बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लूफी सेनपाई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वर्कशॉप पकड़ता है, बोलता है कि लूफी सेनपाई ये किंग ऑफ द फाइट बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, बर्तोल्यू में सब कुछ याद करते हुए इसी तरीका से खड़ा हो जाता है, बोलता है कि उस चीज में मैं ऑनेस्टली कंपेयर करूँ तो मैं लूफी सेनपाई का कुछ भी नहीं हूँ, मैं लूफी सेनपाई को अंत तक फॉलो करूंगा और मैं लूफी सेनपाई के लिए मरूंगा, बोलता है बर्तोल्यू। बहुत बड़ा छलांग मारते हुए लूफी का मूव कॉपी यूज करते हुए गम गम पिस्टल मार देता है। बर्तोल्यू अपने बैरियर पावर यूज करते हुए लूफी की फॉर्म में अटैक कर देता है। ग्लैडियस उधर तुरंत डिफीट हो जाता है, कहता है कि मुश्किल से ये बैटल को जीता मैंने अपने सेनपाई की पावर की वजह से, और मैं भी उस कैवेज बेवकूफ के साथ टीम अप नहीं करूंगा, क्या कि ऊपर की तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है कैवेंडिश की तरफ और कैवेंडिश सोने लगता है। सनफ्लावर फील्ड में डियामोंटे बोलता है कि तुम्हारे अनस्टेबल बैटल स्किल से मुझे नहीं हरा पाओगे। इस मेरे अटैक में कोलिसियम के ग्लैडिएटर भी खड़ा हो जाते, बोलता है डियामोंटे क्यों ना मैं सही बोल रहा हूँ ना। रेबिका के हमला कर देता है। उसी वक्त रेबिका भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए रिप्लाई करने की कोशिश करती है। कीरोस बोलता है कि रेबिका तुम इधर से भाग जाओ, तुम मुझे डिफेंस नहीं कर पाओगे। और उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए रेबिका का सामने आ जाती है। डियामोंटे का अटैक को डायरेक्शन को चेंज कर देती है। वो देखने के बाद कीरोस शॉक हो जाता है, बोलता है रॉबिन बोलती है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है रेबिका, और तुमने सही काम किया है लूफी और माँ की लोग को चाबी डिलीवर करके, मैं इधर से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।